तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव नाम की किताब है जो आपकी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं 2023 के लिए। कंप्लीट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, स्टोरी सेक्शन के भी और पोइट्री सेक्शन के भी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 इंग्लिश के बाकी सब्जेक्ट बाकी टॉपिक्स की वीडियो आपको देखनी है या फिर आपको अपकमिंग एग्जाम्स जो है उनकी वीडियोस देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, एक वेबसाइट बताता हूँ तुमको, गूगल पे जाके सर्च करना है, जरूर सर्च करना है। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं करना है भाई, ये काम आएगी तुम्हारे काम के लिए बता रहा हूँ। cclchapter.com गूगल पे लिखोगे, सर्च करोगे, वहाँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना, वहाँ पे क्लास 9 के इंग्लिश के तुमको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, पैसेजेस, अनसीन पैसेज और अपकमिंग एग्जाम्स के भी सारे अपडेट वहीं पे मिलेंगे तुमको, उसी पेज पे रिटर्न में अवेलेबल है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पे पैसेज और अनसीन पैसेज वगैरह है, ग्रामर है, उनको सोल्व करके देखना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ की वहाँ पे, और इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। और जो ये क्वेश्चंस है ना, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, और ये सारे क्वेश्चंस इनको आपको पहले याद करना है, प्रायोरिटी पे इनको रखना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस है भाई इनमें से ही पेपर में आएगा, पेपर में इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ इनके चांसेस एग्जाम में आने के ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कराता हूँ। इनके साथ एडिशनल क्वेश्चन भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल अभी देखते हैं स्टोरी बेस्ड सेक्शन हमारा और उसके लॉन्ग क्वेश्चंस। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज 3 क्लोज फ्रेंड। माई चाइल्डहुड वाला चैप्टर है हमारा, कि अब्दुल कलाम अपने 3 दोस्तों को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे उनका वर्णन करता है। What are the main feature of the mechanical teacher and school room that मार्जी एंड टॉमी हैव। तो उनका जो स्कूल है मार्गी और टॉमी का, तो उनका जो है मैकेनिकल टीचर में और जो स्कूल रूम में क्या फीचर्स है, फीचर्स बताने हैं हमको, खासियतें क्या क्या उनकी। ड्रा कंपैरिजन बिटवीन मैकेनिकल टीचर एंड स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव विद द टीचर एंड स्कूल मेंशन्ड इन द बुक दैट टॉमी फाउंड। तो स्कूल के बारे में हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना है मैकेनिकल टीचर में और स्कूल रूम में, जो उनके पास है, जो मार्गी टॉमी के पास अभी है, और जो स्कूल में उस किताब में बता रखा है, उनके बीच का कंपैरिजन हमको बताना है। ऑन टू ओकेजन ब्रूनो एट, या फिर कह लो ड्रंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन, या ड्रंक। तो दो ओकेजन्स पे जो है ब्रूनो ने कुछ खा लिया था उल्टा सीधा। और व्हाट हैपन टू हिम ऑन दीज ओकेजन, इन ओकेजन्स के ऊपर, एक ओकेजन्स पे मतलब ब्रूनो को क्या हुआ था, दोनों ओकेजन्स का वर्णन करना है हमको। बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर में से हमारा ये। ठीक है, हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सोल्व। जो प्रॉब्लम थी ब्रूनो को वो कैसे जो है सोल्व की गई वो बताना हमको, एक्सप्लेन करना है। कैजिया एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। तो उनको जो है नाखुश कर देती है उसके एफर्ट्स वगैरह। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे पूरा होता है, तो वो सारी चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है। लिटिल गर्ल वाले चैप्टर से हमारा, मैंने जो है ना चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया, मतलब लाइन वाइज नहीं करे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे नहीं करे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो हमारा चैप्टर, जैसे लिटिल करके सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, लॉन्ग वाले अलग चैप्टर के सारे ऐसे कर रखे मैंने, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। कैजिया एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लेजिंग हिम, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। देखो इसका और इसका दोनों का आंसर हमको सेम लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने अलग से इसीलिए लिख दिया ताकि तुमको समझ आए कि क्वेश्चन का सेंस अगर तुम समझोगे ना, इसमें भी सेम ही चीज पूछी है, इसमें भी सेम ही चीज पूछी है, बट क्वेश्चन तुमको देखने में ऐसे अजीब सा लग रहा हो कि ये अलग है भाई, ये अलग है। ऐसा नहीं है, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम लिखने, जीरोक्स कॉपी उतार देनी है ऊपर 6ठे और 7वें क्वेश्चन में, और अच्छे से याद भी करना है इनको। ठीक है, फादर हु सीम हार्ड फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट सो विद इन। तो जो पिता जो है बाहर से हार्ड दिखता है ना, कठोर दिखता है, वो अंदर से वैसा नहीं है। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केजिया फादर इन द लिटिल गर्ल। केजिया के फादर के बिहाफ पे हमको ये सारी चीजें बतानी है, उनको रेफरेंस देते हुए। वाई डज द इंट्रूडर वांट टू किल जिराड। तो जिराड को क्यों मारना चाह रहा था। हाउ डज जिराड बी फूल द इंट्रूडर विद हिज फॉल्स स्टोरी, और कैसे झूठी कहानी से उसने उसका पोपट बना दिया, तो ये हमको बताना है। इफ आई वर यू, तो इस वाले चैप्टर से हमारा। ऑफ द थ्री, जीरोम, जॉर्ज एंड हरीश,
हु डू यू थिंक इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर। तो इनमें से अच्छा और बुरा कौन सा है वो बताना है हमको। सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल, आपको कोई सा भी चूज कर सकते हो, दोनों बताने हैं। देखो बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है, तो वो सारी चीज़ आप एक्सप्लेन करनी है इसको। इसके चांसेस मुझे कुछ खास लग भी नहीं रहे, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था तो मैंने इनको डाल दिया। ये जितने क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स में भी आते हैं कभी कभी, तो चलता है। कभी कभी ये भी होता है, एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी इन शॉर्ट क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को मिला के एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, तो आपको अच्छे से करना है इस चीज में। वाई वाज कजरिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, ये अपने जो है केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम का, मतलब ऑलमोस्ट जो है 50% एग्जाम, जितने मैंने पेपर देखे 50% एग्जाम में आपके आ चुका है ये, कि आइंस्टाइन को लोग जो है वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे क्यों याद करते हैं। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड वाले चैप्टर से हमारा ये। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो आइंस्टाइन ने जो है बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी पे जापान के अंदर, तो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया था, क्या चीजें हैं वो हमको यहाँ पे बतानी है। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, वाई डज द डॉक्टर से सो, वाई इसके पीछे कारण देना है। स्नेक एंड द मिरर वाले चैप्टर से हमारा। वट काइंड ऑफ पर्सन डज द डॉक्टर वांट टू मैरी, डॉक्टर कैसे पर्सन से शादी करना चाह रहा था, तो ये हमको एक्सप्लेन करना है। वाई वॉज द डॉक्टर रिएक्शन टू गो साइट ऑफ द स्नेक, तो डॉक्टर का रिएक्शन क्या था साइट ऑफ स्नेक पे, तो वो हमको एक्सप्लेन करना है। Listen to the music of the flute in the square. The author is reminded of various kind of flutes. Which kind does he describe? Name them. तो मतलब वो जो है ना बहुत सारी बांसुरियों की आवाज़ सुनता है, तो वो कौन सी है उनके बारे में वो हमें डिस्क्राइब करना, उनके नाम वगैरह बताने हैं। काठमांडू वाले चैप्टर से है। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, हु से दिस, ये बात किसने कही थी कि वो मेरे को दोबारा नहीं टांग सकते। वाई डज ही द स्पीकर से इट, और स्पीकर ने ये बात क्यों कही है। इफ आई वर यू, ये वाले चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन। वाई डज द इंट्रूडर चूज जिराड एज द मैन हु आइडेंटिटी हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन, किसकी आइडेंटिटी वगैरह लेना चाह रहा है वो सारा एक्सप्लेन आउट करना है हमको। हु इज जिराड प्रोफेशन, जिराड का प्रोफेशन क्या है, सॉरी वट इज जिराड प्रोफेशन, जिराड का प्रोफेशन क्या है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी अच्छे से याद करना है तुमको। मैंने आपको जितने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं ना, आपको सारे ये कर लेने हैं, गाइड में या बुक में जहां भी मार्क करना चाहो मार्क करके याद करने हैं ये सारे क्वेश्चन, इनके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे एग्जाम में। एडिशनल क्वेश्चन चाहो तो आप कर सकते हो। वेयर डिड द, और हाँ एक और चीज़ है मस्त सी, आपको जो है ना जो ये शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे इनमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे ना, तो एडिशनल क्वेश्चन देंगे, दो या 3 क्वेश्चन एडिशनल देंगे, ज़्यादातर तो 2 क्वेश्चन प्लस देते हैं। मतलब अगर आपसे 4 करवाने हैं तो वो 4 + 2 यानी 6 क्वेश्चन देंगे, 6 में से 4 करने रहते हैं, तो थोड़ी सुविधा और भी मिल जाती है इस चीज़ के मामले में आपको। वाई डिड जिरोमी फाइनली फाइंड द टूथब्रश, कहाँ पे जो है जिरोमी को अपनी टूथब्रश मिल गई, पैकिंग वाले चैप्टर से है। वट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंडिंग ऑफ कलयुग, कलयुग के बारे में पशुपतिनाथ का क्या बिलीफ है वो बताना है। कई बार आ चुका है ये भी एग्जाम में, इसको भी अच्छे से कर लेना याद। हाउ डिड संतोष हेल्प हर फेलो क्लाइंबर ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, तो ये रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव वाला चैप्टर हमारा। तो कैसे उसने अपने जो साथी थे क्लाइंबर्स थे उनकी हेल्प करी थी 1992 के अंदर अपने मिशन में। व्हाट शो संतोष यादव कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट है, तो क्या चीजें हैं जो हमको बताती हैं कि वो एनवायरनमेंट के बारे में चिंतित है उस चैप्टर में। वाई डिड क्या नाम है ये, सरापोवा लीव साइबेरिया फॉर यूएसए, तो ये साइबेरिया के लिए क्यों चली जाती है, मतलब साइबेरिया को छोड़ के यूएसए के लिए क्यों चली जाती है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी इन द चैप्टर द फन दे हैड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। मार्गी और टॉमी की उम्र क्या है, उम्र पूछ रहे हैं हमसे। वेयर डिड बिस्मिल्ला खां प्ले शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्ला खां ने अपनी शहनाई 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर बजाई थी। वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों कहा गया है। वाई डिड औरंगजेब बैन ऑन प्लेइंग पुंगी, तो औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैन क्यों लगा दिया। वट आर द नेम्स ऑफ द 3 फ्रेंड्स इन द चैप्टर पैकिंग, पैकिंग में हमको जो है ये शायद सेम क्वेश्चन जो है हमको 5 नंबर वाले में मिला था, 3 फ्रेंड्स थे जो उनके नाम बताने थे। हु अमंग दैम ऑल इज रादर प्राउड ऑफ पैकिंग, और किसको जो है प्राउड ऑफ पैकिंग जो है यहाँ पे है। वाई डिड एवलिन से दैट मैन विद बुशी बियर्ड गिव हर ट्रबल, तो ये साउंड ऑफ म्यूजिक वाले चैप्टर से है, एवलिन जैनी वाले से।
इस चैप्टर से कुछ खास सा मिलता नहीं है, मतलब हमको ये जो एवलिन वाला चैप्टर है ठीक ठाक ही है, मतलब कभी कभार ही मिलते हैं क्वेश्चन। वट वाज द एटीट्यूड ऑफ द साइंस टीचर टूवर्ड्स एपीजे अब्दुल कलाम, माई चाइल्डहुड वाले चैप्टर से है। तो इसमें जो है साइंस टीचर का कैसा एटीट्यूड था कलाम के प्रति। हु वाज अब्दुल कलाम चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड में अब्दुल कलाम के दोस्त कौन थे। वट डिड दे बिकम लेटर बिकम, और बाद में वो क्या बन गए। व्हेन वाज एवलिन डीफनेस फर्स्ट नोटिस, एवलिन की जो पहली डीफनेस थी वो कब नोटिस की गई। व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, अब ये जो है कन्फर्म हुई थी। तो ये पूरी चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है। हु वाज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था। वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिम, और ऑथर को वो कहाँ पर मिला था, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। वाई वाज ब्रूनो सेंट अवे इनटू द जू, और ब्रूनो को जू में क्यों भेज दिया गया, क्या रीजंस थे वो हमको बताने हैं। एक बार जो है एग्जाम में हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल गए थे 1 मार्क्स के। अब की बार भी चांस मुझे नहीं लग रहे हैं कि अब की बार भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट 3 ही क्वेश्चन है तो मेरे को लगा चल भैया बता देते हैं, हो सकता है क्या पता काम ही आ जाए कुछ। वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था। वट वाज जिरार्ड्स क्रिस्टियन नेम, क्रिस्टियन का नेम क्या था। हु वाज एल्बर्ट्स फर्स्ट वाइफ, एल्बर्ट की पहली पत्नी कौन थी। तो ये चैप्टर्स के नाम भी साथ में दे रखे हैं। अभी देखते हैं हम पोइट्री सेक्शन, पोइट्री सेक्शन के लॉन्ग क्वेश्चन। एक चीज आपको ध्यान रखनी है पोइट्री सेक्शन में, सेंट्रल आइडिया या फिर थीम सभी पोएम्स की आपको याद करनी है। पोएम्स में चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं सेंट्रल आइडिया या थीम पूछे जाने के, ठीक है, जिसको हम बेसिकली सभ्य भाषा में समरी कहते हैं ना। समरी का ही एक एडवांस वर्जन होता है जिसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। उसके अंदर हमें बताना होता है कि पोएम के अंदर मुद्दा क्या चल रहा है, मेन बात क्या चल रही है, तो वो बतानी होती है सेंट्रल आइडिया में, और वो आपको पढ़ लेनी है। सभी चैप्टर्स की एग्जाम में पूछी जाती रही है, मेजोरिटी ऑलमोस्ट सभी क्लास में पूछी जाती है चीज, और याद करनी रहती है। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द रोड नोट टेकन, तो इसका जो है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल बताना है, सेंट्रल आइडिया बताना है कि इसका क्या, ऑलमोस्ट सेम सी बातें लिखनी है दोनों क्वेश्चंस में, पहले में भी दूसरे में भी। वाई डिड द संत पनिश द वुमेन, संत ने वुमेन को क्यों पनिश किया। वट वाज द पनिशमेंट, और पनिशमेंट क्या दी गई थी। हाउ डज द वुड पीकर गेट हर फूड, वुड पीकर को अपना भोजन कैसे मिला। वट डिड संत पीटर से आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, संत पीटर ने जो है ओल्ड लेडी से क्या पूछा, किसके लिए पूछा। वट वाज लेडी रिएक्शन, और लेडी का उस पर क्या रिएक्शन था। वट वुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हवा के साथ दोस्ती करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कई बार पूछा गया ये सेम क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल द सिम्बोलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम ऑन किलिंग आ ट्री, तो हमें सिम्बोलिक सिग्निफिकेंस बताने, अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल करे ना पोइट ने, तो उनके बारे में बताना है। इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड, क्या पोइट अब बच्चा है। इज हिज मदर स्टिल लाइव, क्या उसकी माँ अभी भी जिंदा है। रेन ऑन द रूफ, इसके बिहाफ पे हमको ये चीजें बतानी है। हाउ डज द पोइट जेम्स किरकप सजेस्ट दैट ऑल पीपल लिविंग ऑन अर्थ आर सेम इन द पोएम, नो मैन आर फॉरन, गिव एनी 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हमको बताने हैं कि जो है ये सभी इस धरती पर जो लोग रह रहे हैं वो सेम ही होते हैं। अभी देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, या शॉर्ट यानी कि छोटे वाले। अब छोटे वाले देखो एक और चीज ध्यान रख देखिए जो तुम्हें काम आएगी। जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, जो पोइट्री सेक्शन है ना हमारा, पोइट्री सेक्शन की जो मार्किंग स्कीम है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के नाम पे। बस हाँ मैंने अलग कर दिए हैं वो कि हाँ ये 3 नंबर के है, ये 5 नंबर के है, लेकिन एक्चुअली दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा ही डाटा लिखना होता है, सेम सा ही आंसर लिखना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको पढ़ो, और हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से याद करना इनको थोड़ा, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन ही होते हैं वो लॉन्ग के हिसाब से, तो बाकी मेजोरिटी जैसे सेंट्रल आइडिया ये 5 नंबर में पूछ ले इसका आपसे, है ना, कभी 3 नंबर में पूछ ले, तो ये चलता रहता है। वेयर डज द पोइट वांट टू गो एंड वाई, पोइट कहाँ जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है। वट डज द पोइट कंसिडर टू बी द ब्लिस इन द रेनी सीजन, तो पोइट की कंसिडर करता है वो बताना है। वट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो पोइट को क्या काम करना पसंद है। हाउ डज अ ट्री ग्रो अप, एक पेड़ कैसे बड़ा होता है। सेंट्रल आइडिया देना है हमको इस पोएम का ऑन किलिंग अ ट्री का। वट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, सांप किससे भागने की कोशिश कर रहा है। इज इट हार्मफुल स्नेक, क्या ये जहरीला सांप है, वो भी बताना है साथ में। वट डज द पोइट विश फॉर द स्नेक, सांप के लिए पोइट की क्या इच्छा है। हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ इन द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो इसमें जब उनका प्यारा की डेथ हो जाती है उनके प्यारे की, तो उसके ऊपर पोइट का क्या रिएक्शन रहता है वो बताना है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट वट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, किन चीज़ों ने डिफरेंस बनाया।
वाई डज द पोइट वांट टू गो टू द इनिस्फेयर, तो इनिस्फेयर में पोइट क्यों जाना चाह रहा है। वट शैल हैपन इफ वी हेट आवर ब्रदर्स, क्या होगा अगर हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं। वेयर डिड द डक लिव एंड वट डिड इट लॉन्ग फॉर, तो डक कहाँ पे रहती है, सबको पता भाई कहाँ पे रहती है वो डक, और वट डिड इट लॉन्ग फॉर, और ये कहाँ पे जाती है, वो सारा हमको एक्सप्लेन आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं इनको अच्छे से कर लेना। एडिशनल क्वेश्चन भी चाहो तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैंने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं इनके चांसेस रहेंगे लगभग इनमें से 50% चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाए आपको, ठीक है। तो बाकी हो सकता है सारे के सारे भी मिल जाए, हो सकता है कम भी मिले, क्योंकि यार देखो पेपर जितने ज़्यादा मिलते हैं ना, मेरे को जितने ज़्यादा मैक्सिमम पेपर मिल पाते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उसके भी यहाँ पे एनालिसिस करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे 10th 12th के बहुत सारे पेपर मिल जाते हैं, 9th 11th के उतने नहीं मिल पाते, तो इसीलिए मैं श्योरिटी थोड़ी सी कम रखता हूँ इस मामले में कि हाँ एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं। 9th 10th और 12th में फिर भी चांसेस अच्छे होते हैं कि लगभग 80-90% के अराउंड पेपर आ जाता है। आपके मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि पेपर्स मेरे को इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे इंटरनेट पे, जितने मिले उनके बिहाफ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, और ये क्वेश्चन जरूर से याद कर लेना, चांसेस रहेंगे इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और हाँ सभी पोएम्स की वो कर लेना, क्या बोलते हैं सेंट्रल आइडिया या थीम वगैरह सभी पोएम्स की याद कर लेना, और पोएम्स के नाम, राइटर के नाम, इस पूरी बुक के बेसिकली आपके जो जो बिहाई वाली बुक है इस कंप्लीट बुक के चैप्टरों के नाम और पोएम्स और राइटर मतलब जो भी है ऑथर्स के नाम याद करने हैं बिल्कुल अच्छे से। पेपर में आएंगे लगभग 3-4 नंबर के, तो वहीं से बन जाता है आपका जुगाड़, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद करना आपको। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और हाँ जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी काम की वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम्स भी है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जो आपके लिए जो वीडियो बनाऊं और वो आपसे स्किप हो जाए, फिर बोलो कि सर आपने वीडियो बनाया नहीं टाइम पे। मैं भले ही टाइम पे बना चुका होता हूँ, फिर आपको नहीं पता लगा तो गड़बड़ आपकी हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक भी नहीं कर रखा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।